अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दरियाए नील में कश्ती चलाने वाले एक मलाह का बयान है कि एक दिन एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे पास आए और फरमाया कि क्या तुम मुझे अल्लाह के नाम पर दरिया के पार उतार दोगे। मैंने अर्ज़ किया कि हाँ। वो बुजुर्ग मेरी कश्ती पर सवार हो गए और मैंने उन्हें दरिया के पार उतार दिया। जब वो कश्ती से उतरने लगे तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैं तुम्हें एक अमानत सौंपता हूँ, क्या तुम उसको कबूल करोगे। मैंने कहा कि जी हजूर, ज़रूर कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने फरमाया कि कल फलां दरख्त के पास ज़ोहर के वक्त आना, तुमको वहाँ मेरी लाश मिलेगी। तुम मुझको गुस्ल देना और मेरे सहाने जो कफन तुमको मिले उसको मुझे पहना कर उसी दरख्त के नीचे दफन कर देना, और मेरी गदड़ी और असा और मुश्क को अपने पास रखना, और जो शख्स इन तीनों चीज़ों के तलब करने के लिए तुम्हारे पास आए उनको ये सब सामान दे देना। मलाह का बयान है कि मैं उन बुजुर्ग की वसीयत को भूल गया और बजाय ज़ोहर के असर के वक्त मुझे ख्याल आया तो मैं उस दरख्त के पास हाजिर हुआ तो वाकई उन बुजुर्ग को मुर्दा हालत में पाया। मैंने वसीयत के मुताबिक उनको कफन पहनाया, उसमें मुश्क की खुशबू आ रही थी। मैंने जो ही उनका जनाजा तैयार किया, एकदम नागहां एक तरफ से इंसानों की एक बड़ी जमात आ गई और मैंने उन लोगों के साथ नमाज जनाजा अदा करके उसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया और अपने घर आकर रात में सो रहा। सुबह सवेरे ही एक जवान जो नाचने गाने वाले भांड का लड़का था मेरे पास आया, निहायत ही बारीक कपड़े पहने हुए, हाथों में मेहंदी लगाई हुई और बगल में सतार दबाए हुए मेरे सामने खड़ा हो गया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। फिर उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ तुम ही हो। मैंने जवाब दिया कि हाँ मैं ही हूँ। उसने कहा कि फिर जो तुम्हारे पास मेरी अमानत है मुझे दे दो। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हें इसकी खबर क्यों कर हो गई। उसने कहा ये ना पूछिए। मैंने कहा तुमको बताना ही पड़ेगा। मेरा इसरार सुनकर उसने कहा कि भाई, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता कि गुज़िश्ता रात एक शादी में सारी रात नाचता और गाता रहा। जब सुबह को अज़ान फजर हुई तो मैं नाच ख़त्म करके सो गया। अचानक एक शख्स मेरे पास आया और मुझको झिंझोड़ कर कहा कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ वली को वफ़ात दी है और तुझको उसका कायम मकाम बना दिया है, लिहाजा तुम फ़लाँ मलाह के यहाँ जाकर उस वफ़ात पा जाने वाले के तबर्रुकात वसूल कर ले, जिनको वो बुज़ुर्ग तेरे लिए बतौर अमानत मलाह के पास रख के दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। मलाह ने बयान किया कि मैंने उन बुज़ुर्ग की तीनों चीज़ें हस्बे वादा वसीयत भांड लड़के को दे दी। लड़के पर सामान हाथ में लेते ही एक इनकलाबी कैफियत नमूदार हो गई। उसने बारीक कपड़ों को उतार कर मेरी कश्ती में फेंक दिया और कहा कि तुम मेरे इन कपड़ों को जैसे चाहो बतौर सदका दे देना, और ख़ुद उन बुजुर्ग की गदड़ी पहनकर और आसा मुश्क लेकर चल दिया। मलाह का बयान है कि मैं उस भांड के लड़के की खुश नसीबी और अपनी महरूमी का ख्याल करके रोने लगा। यहाँ तक कि रात आ गई और मैं रोते रोते सो गया। मुझे उस रात ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ और मुझसे रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम पर यह गिरा गुजरा कि मैंने अपने एक गुनहगार बंदे पर एहसान फरमा कर उसको अपने दरबार की तरफ रजू करने की तौफीक अता फरमाई। ए मलाहा, ये मेरा फ़ज़ल है और मैं अपना फ़ज़ल जिसे चाहता हूँ अता फरमा देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।